जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के वीज़े निकलने में क्यों दुश्वारी पेश आ रही है और क्या ऐसे नए रूल्स आ रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए मसाइल बना रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हम अगर बात करें तो एशियन लोग, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगी। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो, खुश आमदेद। दुनिया भर से जो नाजरीन हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें फ़ीडबैक देते हैं, दिल की गहराई से उन सब का शुक्रिया। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात, सेहत और तंदुरुस्ती, अक्ल और बसीरत और औलाद जैसी नेमतों से नवाजा। और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। जी, आए रोज़ नित नए दुबई यूएई में नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा नया रूल मुतारफ़ करवा दिया जाए। और जिस तरह पिछले 2 महीने से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वीज़े ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के बैन हुए थे, और ख़ास तौर पे उसमें जो लेबर कैटेगरीज़ आती है वो बैन थे। फिर उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन निकाली और उसमें से वो लोगों को उन्होंने ऐड किया या उनके वीज़े ओपन किए जो डिग्री होल्डर थे। फिर जाके उन्होंने मज़ीद रिलैक्सेशन निकाली और डिग्री के अलावा जो डिप्लोमा है, जिनके पास मैट्रिक का, एफ़ए का, तो वो लोग भी अटेस्टेड करवा के जो है वो वीज़ा निकलवा सकते हैं। फिर मज़ीद उन्होंने अपडेट निकाली कि जो लोग यहाँ थे, दुबई में थे ऑलरेडी, तो कैंसिल हो के वीज़े नहीं निकल रहे थे, तो उनका भी उन्होंने ऑप्शन निकाला कि ठीक है, जो लोग यहाँ कैंसिल होते हैं दुबई में, वो लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। अब जो नया रूल्स उन्होंने निकाला उसमें यह है कि जो लोग विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं, वो लोगों के पास भी अगर उनके पास डिग्री या डिप्लोमा, एफएससी इंटरमीडिएट लेवल है, और वो लोग 2 से 3 जगह से अटेस्टेड करवा के वो लोग भी वीज़ा निकलवा सकते हैं। वो कौन सी 2-3 जगह हैं जहां से वो जो है कि अपना लाइसेंस और डिग्री अटेस्टेड करवाने के बाद जो है वो जमा करा सकते हैं, ये किसी और वीडियो में हम बयान करेंगे। तो ये भी उन्होंने रूल्स निकाला। अब जो नया रूल्स इन्होंने मुतारफ़ करवाया है वो ख़ास तौर पे हम अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि हमारी फ़ील्ड भी यही है, हमारा फोकस भी इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो कई दफ़ा दूसरी जो फ़ील्ड है उसकी मालूमात कम होने के बायस हम चाहते हैं कि आप तक गलत मालूमात ना पहुँचे। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से इन्होंने ऐसा किया है कि एक परसेंटेज रख दिया है। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ वीडियो में बयान कर चुके हैं कि इन्होंने परसेंटेज की हुई थी कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी 50 नंबर्स या वीज़ास या गाड़ी रखती है, तो उसके ऊपर यहाँ का एक नेशनल जो है यूएई का, वो हायर इन्हें करना पड़ता है, जिसका वो साल के बाद पेड करते हैं। किसी में 70,000 है, किसी में 80,000, हर एक का सेपरेट है। तो वो हर साल उस अरेबिक, उस नेशनल को पेड करना होता है, और चाहे वो काम करे या ना करे, या जितनी भी उसकी इंटरफेरेंस है, वो एक अलहदा टॉपिक है। तो अगर 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो इसी तरह उन्हें फिर 2 नेशनल हायर करने पड़ते थे। अब जो है ये इन्होंने 27 और 26 वीज़े तक जो है वो लिमिटेशन लगा दी है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास अगर 25 से 27 वीज़े हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो है वो एक अरेबिक जो है वो हायर करना चाह रहे हैं। मुकम्मल इस पे अमल नहीं हुआ, मुमकिन है ये हो जाए आज या कल, जिस तरह भी है ये हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने ये कर दिया है कि अब पहले कोई भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती थी, मैं एग्जांपल देता चलूँ, एक पाकिस्तानी की है या किसी इंडियन सरदार की है, तो अक्सर ऐसा होता था कि उसमें सारे लोग ही इंडियन ही होते थे, सरदार होते थे या मतलब पाकिस्तानी होते थे, मिक्स कम्युनिटी हो जाती थी। लेकिन ज़्यादातर जो फील्ड है वो ड्राइवर का, वो क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी रिलेटिव है, तो यही लोग ज़्यादातर इस फील्ड में आते हैं। तो अक्सर कंपनियों में तकरीबन कह लें कि 95% जो है वो जो हैं ड्राइवर वो इंडियन और पाकिस्तानी हैं। अब उन्होंने ऐसे कर दिया है कि 25% एटलीस्ट जो है वो किसी और जो है वो नेशनल के भी होंगे,
میں نیشنل سے مراد ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نیپال ہے تو وہ علیحدہ ہے، اور فلپائن ہے تو وہ سیپریٹ ہے، یا سورین ہے یا ایجپشن ہے، اس طرح کے مطلب ہے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی ان لوگوں کے علاوہ ایک مزید نیشنل جو ہے وہ لوگ نیشنلٹی کے لوگ ہوں گے تو وہ لوگ ویزا اپروول ہوگا۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آلریڈی پاکستان انڈین کا کوٹا تھا وہ کافی متاثر ہوگا، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2-3 ویزے آپ دوسرے لگواتے ہیں تب جا کے آپ 3 سے 4 ویزے جو ہے وہ انڈین پاکستانی کے لگا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ کو مشکل آئے گی، انہیں سارے پاکستانی انڈین ڈرائیور ہائر وہ نہیں کر سکے گی، انہیں لازم دوسری نیشنل کے جو ہے نیشنلٹی کے لوگ ایڈ کرنے پڑیں گے، جس کا اثر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستانی انڈین ڈرائیورز پر ضرور پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ ویزا جو ہے وہ فیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، جو پہلے آلریڈی ویزا مل رہا تھا اس سے بھی اب جو ہے ویزا تھوڑا سا مہنگا بھی ملے گا اور تھوڑا سا مشکل سے بھی ملے گا۔ تو یہ کوئی مزید اچھی بات نہیں ہے، اچھے جو ہے سائن نہیں ہیں ہمارے لیے، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے لیے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں اس کے مطابق کمپنیوں کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ہم نے کافی آسان لفظوں میں جو یہ نیا رولز آیا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی جب یہ مکمل طور پہ فالو ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کے علم میں بھی مزید باتیں آتی رہیں گی۔ تو ہماری دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خاص طور پہ لوگ لائسنس لے رہے ہیں، لائسنس کے پروسیس میں ہیں، جو فیلز ٹرائز ہو رہی ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے، اور جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے، اللہ پاک انہیں بھی اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، وہ لوگ ویزا لے کے آئیں، لائسنس بنوائیں، اور مزید آن ورڈ جو بھی ڈاکومنٹیشن ہیں وہ لوگ کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر جائیں، اگر دنیا فانی سے چلے بھی جائیں تو نیکیوں کا سلسلہ آپ کا رکنے نہ پائے۔ بندہ ناچیز کو دیں اجازت، اس سے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔